मंच पर उपस्थित सम्मानित सदस्यगण एवं यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं, सभी को पता होगा कि आज हम लोग यहाँ क्यों एकत्र हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे दादाजी जो शचीन्द्र नाथ बख्शी जी थे, वो आप सबने सुना होगा काकोरी केस के बारे में। तो काकोरी केस में एक ट्रेन को रोककर गार्ड कंपार्टमेंट से खजाना, सरकारी खजाना लूटा गया था। उसी को कार्यान्वित किया था 10 लोगों ने। उन 10 लोगों में से एक मेरे दादाजी थे, श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी, जिनको की बाद में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। परंतु आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 129वीं जयंती मना रहे हैं। ऐसे साहसी, वीर, कर्मठ, जुझारू क्रांतिकारी को कौन नहीं जानता होगा। बहुत से क्रांतिकारियों का नाम किसी को नहीं पता, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सभी ने सुना जरूर होगा कभी न कभी। मेरे दादाजी उनके संपर्क में थे, तो मेरे दादाजी ने एक लेख लिखा था, एक क्या कई लेख लिखे थे, जो बाद में मेरे पिताजी ने पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। सुभाष बाबू का नाम, ये मेरे दादाजी लिखते हैं कि सुभाष बाबू का नाम मैंने 1921 में जब वह विलायत से ICS पास करके लौटे तब सुना, यानी 21 में सुना। वह लिखते हैं आगे कि अखबारों में मैंने पढ़ा, ICS से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, जबकि इस कॉम्पिटिटिव परीक्षा की जो तैयारी होती थी वो बहुत ही मुश्किल भरा होता था, और इसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में उन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया था। उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि उस समय अंग्रेज सेक्रेटरी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि इस्तीफा न दीजिए, लेकिन उनको लगा कि इसमें रह के मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। और उस समय, अंग्रेजों के समय में, यह परीक्षा ओहदे के लिए सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती थी। प्रथम बार सुभाष बाबू जब गिरफ्तार हुए तो उन्हें मात्र 6 महीने की सजा हुई, और वो पहली बार जब जेल गए तो उनके साथ देशबंधु चित्तरंजन दास भी उसी जेल में थे। और जब वो सुभाष बाबू के संपर्क में देशबंधु और दोनों एक दूसरे के साथ आए तो वो सुभाष बाबू इतने प्रभावित हो गए कि देशबंधु जी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। 21 से 25 तक की एक अवधि रही जब देशबंधु के साथ उनका संपर्क बना और उन्हें गुरु की तरह मांगते रहे। 1925 में देशबंधु जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनको बहुत सदमा लगा, उन्होंने लगा कि हम अकेले रह गए, कोई और है नहीं। फिर भी 1925 से 1933 तक सुभाष बाबू बहुत बार जेल आए गए, छोड़े गए, पकड़े गए, चलता रहा। सन 1933 में फरवरी में जेल में ही बहुत लंबी बीमारी में पड़ गए सुभाष बाबू। तब उनको अंग्रेजों ने छोड़ा। छोड़ते ही वो यहाँ से सीधे वियना चले गए और वहां सैनिटोरियम में भर्ती हो गए। काफी दिन के इलाज चला उनका, धीरे धीरे वो ठीक हुए। ठीक होते ही जैसे डिस्चार्ज हुए, होते ही नेताजी बर्लिन, रोम, प्राग, बासवा, इस्तांबुल, बुखारेस्ट इत्यादि जगहों पर गए और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रचार का काम करते रहे। सन 1934 में एक बार सुभाष बाबू भारत आए, जब उन्हें खबर मिली कि उनके पिताजी बहुत बीमार हैं। परंतु जब तक वो भारत पहुंचे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। फिर वो जो तुरंत ही यूरोप लौट गए और 1941 में लगभग 35,000 लोगों को लेकर आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। हम सब आजकल बोलते हैं जय हिंद,
यह जय हिंद का नारा उन्होंने ही बुलंद किया और उस समय एक नारा और दिया, दिल्ली चलो। ज्यादातर नारा हम लोग जानते हैं, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। ये सारे नारे जो है सुभाष बाबू का ही दिया हुआ है। बाकी आगे की कहानी सुभाष बाबू के बारे में हम लोग ने कहीं ना कहीं सुना है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो उसके बारे में अब ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं आज के दौर की। आज के दौर में देश को इन जैसे ही जुझारू और साहसी लोगों की दरकार है। आज नई पीढ़ी को राजनीति, धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर सोचना पड़ेगा। अंग्रेजों से देश को आजाद कराने की कोशिश में हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान बहुत निराला रहा, परंतु दुर्भाग्य आज लोग बाग उनके बलिदानों का भूलते जा रहे हैं बलिदानों को, और ये बलिदान सिर्फ इतिहास में दब कर रह गया है। लेकिन सत्यता यही है कि उनका बलिदान अपूर्व रहा। जिन घरों से क्रांतिकारी निकले उन घरों की कहानियां कभी आप सुने, कभी आप जाने, तो आपको पता चलेगा कि वो घर कैसे सरवाइव करे, किस तरह से जो है आगे बढ़े। उन घरों की कहानी एक अलग दुनिया में ले जाती है। अभी भी हमारे देश में तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो क्रांतिकारियों की याद में विभिन्न कार्यक्रम करती है, लेकिन अक्सर ये कार्यक्रम जन्मतिथि या पुण्यतिथि के रूप में आयोजित किए जाते हैं। कुछ एक कार्यक्रमों का आयोजन तो कभी कभी सरकारें भी करती हैं, जैसे 9 अगस्त काकोरी केस का वर्षगांठ काकोरी में प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनाया जाता है। परंतु कार्यक्रम चाहे सरकारी हो अथवा गैर सरकारी, वह सभी कुछ एक घंटों में ही समाप्त हो जाता है। पर आप बेवर वाले इतने भाग्यशाली हैं कि यहाँ श्रीमान जगदीश नारायण त्रिपाठी जी द्वारा प्रारंभ एक दिन का शहीद मेला जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ मेरे भाई राज त्रिपाठी के संयोजन में नेताजी के जन्म दिवस पे प्रारंभ होता है और 12 फरवरी तक यानी 21 दिन तक चलने वाला यह शहीद मेला अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। और यहाँ बना हुआ शहीद मंदिर जो कि अभी हम लोग भ्रमण करके आ रहे हैं, यहाँ 28 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं विराजमान है। ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं है। इतने भव्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भाई राज तथा उनके सहयोगियों का हृदय से आभार एवं साधुवाद। इसी के साथ हम अपने विचारों को विराम देते हैं। मेरे साथ एक बार जोर से